मैं दिवाकर मिश्रा आज फिर लेके आया हूँ चक्रव्यूह का सच। चक्रव्यूह का सच में आज ताज़ा घटनाक्रम में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने हिरासत में रख लिया। अरविंद केजरीवाल सिटिंग मुख्यमंत्री हैं और सिटिंग मुख्यमंत्री को शायद हमें याद नहीं है कि आज तक के इतिहास में सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में रखा गया है। संवैधानिक एक संकट की घड़ी है। यूं कहें कि ये सरकार, भारत सरकार, भारतीय राजनीति का एक ऐसा दौर चल रहा है जिसमें विपक्षी नेताओं को बेवजह प्रताड़ित किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। अब जब मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है, मुख्यमंत्री ही जेल में होंगे, हिरासत में होंगे, तो उस राज्य की स्थिति क्या होगी। ऐसी स्थिति ही आई थी झारखंड में जब सोरेन को गिरफ्तार करने की चर्चा चली थी, लेकिन सोरेन ने इस्तीफा दे दिया था। उनको मजबूर कर दिया गया था कि वो इस्तीफा दे दें और उसके बाद से वो उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। ठीक इसी प्रकार दिल्ली में भी बहुत कोशिश की गई, बहुत प्रताड़ित किया गया, बहुत हर तरह से ईडी के जरिए अरविंद केजरीवाल को प्रताड़ित किया गया। अंततोगत्वा आज ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को हिरासत में रख ली। ये ताज़ा घटनाक्रम में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई है कि इस गिरफ्तारी से उनको राहत दी जाए। देखें, सुप्रीम कोर्ट तुरंत कोर्ट खोलता है, रात को इस पर सुनवाई होती है, चर्चा होती है, राहत मिलती है, नहीं मिलती है, ये अलग बात है। लेकिन संवैधानिक संकट की घड़ी है। अगर हिरासत में लिया गया, कोई सज़ा याफ्ता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनको कोई नियम ऐसा नहीं करता है, प्रेशराइज करता है कि अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे दें। वो अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आगे घटनाक्रम में क्या होता है ये आपको रात को या कल सुबह तक सारी घटनाक्रम पता चल जाएगी। भारतीय राजनीति का एक ऐसा, यूं कहें कि कलंकित दौर चल रहा है जिसमें सत्ता पक्ष ने कसम खा ली है कि किसी भी राजनीतिक दल को जो इनके अगेंस्ट में हैं उनको एक कदम भी चलने नहीं देंगे। अभी दिन में ही राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि किस तरह से उनका अकाउंट फ्रीज किया गया है और उनको राजनीतिक गतिविधियों के लिए, चुनाव का समय है, निश्चित तौर से फंड की ज़रूरत होती है। ऐसे में उनका फंड सीज कर दिया गया है और उनको अपने चुनाव प्रचार में, चुनाव कैंपेनिंग में दिक्कत आ रही है। पैसे के अभाव में कोई पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी यह कहा नहीं जा सकता। ये संभव भी नहीं है कि कोई पार्टी बिना पैसे के चुनाव लड़ ले। लेकिन क्या ये भारतीय राजनीति का दौर ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने सोच रखा है कि हर साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से हम राजनीति अपने मुट्ठी में रखेंगे, सत्ता अपनी मुट्ठी में रखेंगे। सत्ता की धमक उसको इस तरह से गुरूर बना दिया है, इस तरह से अहंकारी बना दिया है कि आज किसी को भी किसी भी तरह की फ्रीडम नहीं है। इस तरह की से भारतीय लोकतंत्र का क्या हश्र होगा, क्या हश्र हो रहा है, बड़े ही सोचनीय विषय है। आज सारी पार्टियां, सारी राजनीतिक पार्टियां इनके डर से दहशत में हैं। आज कोई भी
इनके खिलाफ एक शब्द बोले उसके पहले ही ईडी, सीबीआई, कोर्ट, तमाम एजेंसियां पीछे पड़ जाती हैं। क्या यह चुनावी वार उचित है कि एक के हाथ में हथियार हो और दूसरा निहत्था हो? एक पार्टी पे उसका सारा अभियान चले और दूसरी पार्टी को सारी सुविधाएं दी जाए? क्या चुनाव आयोग, कोर्ट मूक दर्शक बनके क्या इसको देखता रहेगा? यह बड़ी विडंबना है। यह तभी रास्ता पकड़ेगा, तभी उचित राह पर चल पड़ेगा जब भारत की जनमानस धार्मिक उन्माद से ऊपर उठ करके देश हित में एक शब्द, एक लाइन सोचे। आज राष्ट्र की बात करने के बजाय मंदिर और मस्जिद की बात चलती है। इतना बड़ा इलेक्टोरल कांड हुआ, इतना बड़ा खुलासा हुआ, इतने लाख करोड़ों की चोरी हुई, एक तरह से लूट हुई, धोखा हुआ देश के साथ। उसके बारे में न कोई चैनल डिबेट कर रहे हैं, न कोई न्यूज़पेपर अपनी हेडलाइन बना रहा है। हेडलाइन चल रहा है बदायूं कांड। अजीब स्थिति है, जिससे दंगा भड़कने की उम्मीद होती है, जिससे आदमी के अंदर एक उन्माद पैदा होता है, एक क्रोध पैदा होता है। ऐसे समाचार दिन भर टेलीविज़न के स्क्रीन पे आपको चलते दिखाई देंगे। इसमें कोई एक चैनल नहीं है, कोई दूध का दूल्हा नहीं है, सब के सब हमाम में नंगे हैं। इनकी मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारना इसलिए नहीं चाहती कि हारने के बाद जो स्थिति उसकी होगी, जितनी उसने लूट मचाई है, जितना भ्रष्टाचार किया है, वह उजागर होगा तो क्या होगा। यह डर जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को सही या गलत कदम पे विचार करने तक की छूट नहीं दे पा रही है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी हर उस रास्ते को अपनाती है, चाहे वो क्यों न क्यों पूरा का पूरा अनैतिक रास्ता हो। उस रास्ते पे चलकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता की धमक, सत्ता की चमक बरकरार रखना चाहती है। तो आप देखते रहिए चक्रव्यूह का सच। मैं दिवाकर मिश्रा फिर अगली बार लेके आऊँगा ताज़ा घटना।